रिलेशनशिप उतना मायने नहीं रखता है। आप अच्छे से पढ़ो, अच्छे रहो, यही आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करो तो दुनिया आपको जानेगी, और नहीं तो आप ये श्रद्धा की तरह ही टुकड़ों टुकड़ों पे बढ़ जाओगे। लिव इन तो एक पर्सनल मुद्दा है लोगों का, और अगर लोग बालिग है तो उनकी अपनी मर्जी है, और इस पे हम लोग कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि लिव इन व्यक्तिगत स्वतंत्रता है इंसान की, और उस पर मतलब फंडामेंटल राइट है उनका, और उस पर हम किसी को रोक नहीं सकते हैं। जो भी हो उनका अपना पर्सनल है। बहुत सारे कांड होते हैं, घर में भी होते हैं, ठीक है, और बाहर भी होते हैं, ठीक। इसका मतलब अगर घर में हो रहा है तो हम ये नहीं कह देंगे कि घर ही खराब है, घर छोड़ के भाग जाओ। तो लिव इन रिलेशन से हमको लगता है किसी को दिक्कत होना चाहिए। ये प्रोग्रेसिव सोसाइटी में जैसे जैसे सोसाइटी प्रोग्रेस होगी इसमें और प्रोग्रेस होगा। लिव इन रिलेशन में साथ साथ रहेंगे कि ये जो पूरी संरचना सोसाइटी की बनी हुई है, ये जो पूरा सिस्टम बना हुआ है, जो काम कर रहा है, जहाँ पेट्रियार्की है, जहाँ ब्राह्मणिकल कास्ट सिस्टम है, जहाँ पर कैपिटलिज्म है, इन सब तमाम चीज़ों को बचाए रखने के लिए लोगों को लिव इन रिलेशनशिप से दिक्कत होती है। जो थी ये उन पे डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से रहते हैं। जैसे कि कुछ लिव इन में रहने वाले लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, उनकी जो जोड़ी है एकदम अंत तक चलती है, और कुछ 1-2 दिन रहे फिर चले गए। प्यार, लिव इन और हत्या की कहानी मेहरौली से सामने आई है, जहां आफ्ताब और श्रद्धा की पहले दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में बदल गई, लेकिन प्यार की दर्द भरी दास्तां लोगों को आश्चर्यचकित कर गई। बता दें कि श्रद्धा और आफ्ताब दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और दोनों लिव इन में रहना चाहते थे, लेकिन श्रद्धा के माता पिता ने इससे साफ इनकार कर दिया। बावजूद श्रद्धा ने आफ्ताब के साथ रहने का फैसला लिया, लेकिन श्रद्धा को क्या पता था कि उसका यह फैसला उस पर ही इस कदर भारी पड़ जाएगा कि उसके 1 या 2 नहीं बल्कि 35 टुकड़े हो जाएंगे। जी हाँ, आफ्ताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े कर फ्रिज में रख दिए और हर रोज वह टुकड़ों को दूसरी जगह ले जाकर फेंकता रहा। लेकिन अब यह सवाल उठता है कि आज के जनरेशन में लिव इन को लोग कितना सपोर्ट करते हैं। आफ्ताब और श्रद्धा की कहानी के बावजूद पटना के युवा लिव इन पर भरोसा कर रहे हैं। उनका कहना है कि महिलाओं के साथ दुर्घटनाएं या हत्या को अंजाम तो अक्सर दिया जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसे लिव इन से जोड़कर देखा जाए। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं एलआर भारत। इस वक्त आप देख सकते हैं कि हम मौजूद हैं पटना वुमेन्स कॉलेज के सामने, और क्यों यहाँ है वो हम आपको बताते हैं। श्रद्धा हत्याकांड मामला आज का सनसनीखेज खबर है। आप जानते ही होंगे कि आफ्ताब और श्रद्धा दोनों रिलेशनशिप में थे, लेकिन आफ्ताब ने श्रद्धा के विश्वास का गला घोटा और उसके 35 टुकड़े करके फ्रिज में डाल दिए, और हर दिन कुछ टुकड़ों को वो कहीं और ले जाकर के शिफ्ट करता था। तो माँ बाप के मना करने के बावजूद लिव इन में रहना कहाँ तक सही है, इस पर कॉलेज गर्ल्स का क्या कहना है, आज के जनरेशन का क्या कहना है, ये जानने के लिए हम सीधा पहुंचे हैं पटना वुमेन्स कॉलेज। तो चलिए सीधे यहाँ की लड़कियों से जानते हैं कि इस पर उनकी क्या राय है। लिव इन रिलेशनशिप जिसमें श्रद्धा और आफ्ताब रह रहे थे, उस पर आप क्या कहेंगी और आप क्या सोचती है लिव इन के बारे में? एक्चुअली जो हमारे माँ बाप होते हैं वो हमेशा हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, तो कभी कभी हमें उनकी बात पे भी हमें लगता है नहीं वो गलत बोल रहे हैं और हम अगेंस्ट चले जाते हैं, तो ये गलत होता है, क्योंकि वो हमेशा अच्छे सोचते हैं। पर हो सकता है उनका व्यू अलग हो, जनरेशन अलग है, हम लोग गलत सोच सकते हैं, लेकिन वो हमेशा अच्छे करते हैं। अगर आफ्ताब उसका टुकड़ा करके अगर बेच रहा है, फेंक रहा है कहीं भी वो, तो वो गलत फेंक रहा है। जब उसके माँ बाप जो क्या श्रद्धा जो थी वो उनको मना किया गया कि नहीं रह सकते, तो लिविंग रिलेशनशिप ऐसा नहीं है कि आप साथ में ही रहो तभी आपका सारा चीज़ सक्सेसफुल हो। कभी कभी आप अलग रह के भी, दूरियां कहते हैं कि अगर जितनी दूरियां होती रिश्ते उतने करीब आते हैं, तो कभी कभी दूरियां भी मायने रखती है, जरूरी नहीं होती कि लिविंग रिलेशनशिप अच्छी होती है। तो मेरा यही कहना है कि लिविंग रिलेशनशिप उतनी अच्छी नहीं होता है। आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, एक कामयाब इंसान बनो, देखो कि आपके माँ बाप ने क्या किया है आपके लिए, बचपन से लेकर अभी तक वो क्या चाहते हैं आपसे। वो ज़्यादा कुछ नहीं मांगते, बस वो आपके नाम के लिए ही कुछ करना चाहते हैं। तो एक अच्छे से पढ़ के एक अच्छे स्टूडेंट बन के दिखलाओ, ताकि अपने आप माँ बाप को गर्व हो कि हाँ मेरा बच्चा है। और उसके बाद लिविंग रिलेशनशिप तो बाद में भी चल सकते हैं, शादी होती है तो लिविंग रिलेशनशिप रहते ही रहते हैं। तो मेरा यही कहना है कि लिविंग रिलेशनशिप उतना मायने नहीं रखता है। आप अच्छे से पढ़ो, अच्छे रहो, यही आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करो तो दुनिया आपको जानेगी, और नहीं तो आप ये श्रद्धा की तरह ही टुकड़ों टुकड़ों पे बढ़ जाओगे। प्यार को सपोर्ट करती हैं?
प्यार गलत नहीं है, प्यार अच्छी चीज़ है, लेकिन कहीं कहीं अगर माँ बाप के प्यार की बात आए तो फर्स्ट टाइम तो मैं माँ बाप के प्यार को सपोर्ट करूँगी, बाद बाकी देखा जाएगा। लिव इन तो एक पर्सनल मुद्दा है लोगों का, और अगर लोग बालिग है तो उनकी अपनी मर्जी है, और इस पे हम लोग कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि लिव इन एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता है इंसान की, और उस पर मतलब फंडामेंटल राइट है उनका, और उस पर हम किसी को रोक नहीं सकते हैं। जो भी हो उनका अपना पर्सनल है। आपके हत्या नहीं होनी चाहिए, किसी की भी हत्या नहीं हो। जब जन्म देने का जो है अधिकार, कहते हैं लोग कि जन्म देने वाला मालिक भगवान होता है, तो फिर मौत देने वाला हम कौन, चाहे कोई भी क्यों। और जो किसी के मौत का कारण बनता है वो तो अपराधी है, उसको सज़ा होनी चाहिए। प्यार को सपोर्ट करती हैं या नहीं? ये सब तो प्यार, ये तो 13 से 19 साल हम लोग साइंस में पढ़ते आए हैं कि अट्रैक्शन का एक एज होता है, तो अगर है सब व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, इस पर कोई टिप्पणी करना सही नहीं है। आज के जनरेशन की हैं आप, जिस तरह से श्रद्धा हत्याकांड हुआ, श्रद्धा के माँ बाप ने मना किया था साथ में रहने के लिए, आज के डेट में भी कई ऐसे कपल्स हैं जो साथ में रहते हैं शादी से पहले, तो उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगी आपके अनुसार? मेरे अनुसार मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी लोग हैं, कपल हैं, तो पहले तो हम लोग के माता पिता जो हम लोग को जन्म दिए हैं, इतना पाल पोस के बड़ा किए हैं, तो उनकी बातों को प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर वो कुछ कहते हैं तो वो हमारे भले के लिए कहते हैं। तो अगर आप रह रही हैं, लिव इन में रह रही हैं, कुछ भी है, तो अपने माता पिता का सपोर्ट एक बार उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि क्या वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो कहना क्या चाह रहे हैं, क्या वो आपके इस रिश्ते से खुश हैं, नहीं है। अब बाकी उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, जिनको लगता है कि नहीं वो ठीक है, उनके लायक या फिर रह रहे हैं जो भी हो, तो उनकी अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इसमें हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन माता पिता सर्वोपरि हैं। जीवन साथी का चयन या फिर सही पार्टनर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मम्मी पापा भी तभी सपोर्ट करते जब सामने वाला इंसान अच्छा हो। तो हम लोग तो यही कहेंगे कि बिना मम्मी पापा के परमिशन के, चाहे बिना उनके जानकारी के कोई भी गलत कदम ना उठाएं। आज का जो जनरेशन है वो लिव इन को ज़्यादा सपोर्ट करने लगा है, लिव इन की तरफ भागने लगा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, लिव इन की जो पूरी की पूरी बातचीत है ना, आप मानव सभ्यता के विकास को देखिएगा तो अलग अलग समय में साथ रहने के लोग अलग अलग तरीक़ों से रहते थे। धीरे धीरे जब सोसाइटी के भीतर एक राज सत्ता स्थापित होने लगी, जब आप इसकी पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी में देखें, राज सत्ता स्थापित लगी, तो शादी विवाह का कंसेप्ट आया। लिव इन रिलेशनशिप कोई ख़राब चीज़ नहीं है। लोग अगर आपसी सहमति से कोई लड़का लड़की, कोई महिला पुरुष रहता है, तो इसमें सोसाइटी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सोसाइटी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपसी सहमति से रह रहे हैं। ज़बरदस्ती किसी की शादी करा देने से ये ज़्यादा बेहतर है कि लोग आपसी सहमति से लिव इन रिलेशनशिप में रहें। सोसाइटी में महिलाओं को लेकर के एक जो पैट्रियार्कियल सिस्टम है, इस पैट्रियार्कियल सिस्टम, प्रतिशतात्मक जो सिस्टम है, इसको दिक्कत होता है लिव इन रिलेशन से। आम सिस्टम को नहीं होता है। वो सोसाइटी में पैट्रियार्की को बनाए रखना चाहते हैं कि किसी भी जब भी वारिस होगा तो कोई पुरुष ही होगा, महिला पुरुष में महिलाओं पे आधिपत्य रहेगा, महिलाओं के जो एक किरदार फिक्स किए गए हैं सोसाइटी में कि खाना बनाना, ये करना, वो नहीं करना, इसको तो ये लिव इन रिलेशनशिप इसको तोड़ता है और ये लोगों को दिक्कत होती है। तो लिव इन रिलेशन से हमको लगता है किसी को दिक्कत होना चाहिए। ये प्रोग्रेसिव सोसाइटी में जैसे जैसे सोसाइटी प्रोग्रेस होगी, इसमें और प्रोग्रेस होगा। लिव इन रिलेशन में साथ साथ रहेंगे लोग, अपना और जीवन जिएंगे, एक दूसरे की सहमति के साथ रहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि असहमति के साथ रहते हैं। तो ये सोसाइटी एक तरफ रेपिस्टों की, हत्यारों का महिमांडन करता है, दूसरी तरफ प्रेम करने वालों को, साथ रहने वालों को आपसी सहमति से ये रोकता है। इसलिए रोकता है कि ये जो पूरी संरचना सोसाइटी की बनी हुई है, ये जो पूरा सिस्टम बना हुआ है, जो काम कर रहा है, जहाँ पैट्रियार्की है, जहाँ ब्राह्मणिकल कास्ट सिस्टम है, जहाँ पर कैपिटलिज्म है, इन सब तमाम चीज़ों को बचाए रखने के लिए लोगों को लिव इन रिलेशनशिप से दिक्कत होती है। मैं इसके पक्ष में हूँ, ये होना चाहिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुमार दिव्यम है, मैं पटना विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। दिव्यम, ऐसा है कि आपने देखा होगा श्रद्धा हत्याकांड मामला, जिसमें कि आफ्ताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए और फ्रिज में डाल दिए, और हर दिन वो कुछ टुकड़ों को कहीं और ले जाकर शिफ्ट करता था, जबकि श्रद्धा के माता पिता ने उससे साथ रहने से मना किया था। तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि साथ रहना एक अलग बात होती है और आप किसी पे भरोसा कर रहे हैं और कोई आपके विश्वास का गला घोट रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, शादी के बाद तो हत्याएं अगर माता पिता ने उनको मना किया था, इस चीज़ से जोड़ के देखना कि लिव इन रिलेशनशिप खराब है, पूरी कंसेप्ट को देखना, तो आप एक चीज़ को ऑब्जेक्टिवली उठा करके चीज़ों को ऐसे नहीं पेश कर सकते हैं। इसलिए पेश नहीं कर सकते हैं कि हत्याएं और भी होती हैं,
आप शादी के अगर माता पिता की सहमति से जो शादी होती है उसमें भी तो हत्याएं होती है। दहेज के नाम पर लड़कियों को मार दिया जाता है, हत्या कर दिया जाता है। कोई पहली बेटी जन्म देती है कोई लड़की, उसका पहला वो उसको मार दिया जाता है। तो ये सोसाइटी में जो हत्या, जो आप जिस हत्या के आप जिक्र कर रही हैं, वो उस व्यक्ति की, उस लड़के की मानसिक विक्षिप्तता को दर्शाता है। ये एक तरह से हत्या है। ये पूरी लिव इन रिलेशनशिप को उस हिसाब से देखना मुझे नहीं लगता कि ये ठीक बात है। उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे भी तो लोग हैं ना, मैं पहले ही जिक्र कहा कि कई हत्याएं होती हैं, तो वैसे इस तरह को देखना ही ठीक बात नहीं है। ये मानसिक विचित्रता है, ये उसके भीतर की किस तरह से आक्रोश होगा। एक केस है, कई सारे केस सफल भी होते हैं लिव इन रिलेशनशिप, तो एक केस की वजह से पूरे कंसेप्ट को खारिज करना ये अच्छी बात नहीं है। लिव इन के बारे में आप क्या सोचते हैं? लिव इन के बारे में ये सोचते हैं कि सबका अपना ओपिनियन होता है। किसी को लिव इन में रहना पसंद होता है और किसी को लिव इन में रहना पसंद नहीं होता है। ये जैसी कुछ स्टोरी थी, आफ्ताब वाली स्टोरी जो थी, ये उन पे डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से रहते हैं। जैसे कि कुछ लिव इन में रहने वाले लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, उनकी जो जोड़ी है एकदम अंत तक चलती हैं, और कुछ 1-2 दिन रहे फिर चले गए। बस मानसिकता पे ये निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से रहते हैं। प्यार को सपोर्ट करते हैं? क्या? हाँ, प्यार को सपोर्ट करते हैं? हाँ, प्यार को बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। मुझे लगता है प्यार करने से मतलब बात आगे बढ़ती है। नहीं तो अगर अरेंज मैरिज भी होती तो प्यार हो जाता है, लेकिन अगर लव मैरिज होती तो पहले से आप उसको जानते हैं कि किस प्रकार से उसका सारा नेचर जानते हैं कि कब क्या होता है। और अरेंज मैरिज में बस क्या बताऊँ। आज के जनरेशन में जो भी कपल्स साथ में रह रहे हैं शादी से पहले, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? शादी से पहले रहना ये उनके ओपिनियन में है, मतलब ये उनकी इच्छा पे है। अगर वो चाहे तो रह सकते हैं, अगर नहीं चाहे तो नहीं रह सकते। या हम लोग क्या बोल सकते हैं? आप सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल। माँ बाप के मना करने के बावजूद किसी लड़के के साथ रहना, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अगर पेरेंट्स मना कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए तो हमें उन्हें समझना चाहिए कि क्योंकि पेरेंट्स कभी गलत नहीं बोलते, ठीक है। लेकिन रही बात जहाँ तक लिव इन रिलेशनशिप की, तो बहुत लोग कर रहे हैं, बहुतों का सक्सेसफुल भी है। इस पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग डेवलप हो रहे हैं, हमें अपनी सोच भी डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, बहुत सारे कांड होते हैं, घर में भी होते हैं, ठीक है, और बाहर भी होते हैं, ठीक। इसका मतलब अगर घर में हो रहा है तो हम ये नहीं कह देंगे कि घर ही खराब है, घर छोड़ के भाग जाओ। हम कहेंगे कि नहीं, ये घर खराब है, सोसाइटी को ये हिस्सा खराब करा, हमें ये हिस्सा सिर्फ निकालना है, ना कि पूरा। अगर बॉडी में कोई प्रॉब्लम होता है हम वो हिस्सा निकालते हैं। ये जो आपने बताया, ये हत्याकांड, ये कोई बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि एक और लड़की थी जो कि जिसके साथ ये हुआ, लड़की या लड़का किसी के साथ भी है, बहुत बुरा हुआ। लेकिन हाँ, आप इसके बिना पे किसी चीज़ को गलत नहीं बोल सकते। अब इसका इलाज थोड़ी है क्या उंगली कट गया तो जहर खा लो, ये तो इलाज नहीं है। इस मामले को लव जिहाद का भी नाम दिया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, लव जिहाद के बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ क्योंकि देखिए, मैंने पहले ही बोला, एक इंसान के चलते आप पूरे कम्युनिटी को नहीं बदनाम कर सकते। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि इस पर काफ़ी मुद्दे आते हैं, ये इसमें कोई दौड़ा ही नहीं है। आजकल का जो जनरेशन है, कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो माँ बाप को बिना बताए लिव इन में रह रहे हैं, तो उन स्टूडेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? देखिए, माँ बाप को पहली बात तो आप बताने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमारे माँ बाप उतने अच्छे से समझते नहीं है चीज़ों को। हाँ, गलत है, वो जानते हैं, वो डरते हैं ऐसी न्यूज़ों की वजह से कि लड़की को काट दिया गया, 35 टुकड़ों में करके रख दिया गया। हमें अपने पेरेंट्स को समझाना है, लेकिन एक तरीके से। क्या आप लिव इन को सपोर्ट कर रही हैं? देखिए, मैं पर्सनली अगर पूछा जाए तो मैं पर्सनली अगर पूछा जाए तो मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। लेकिन हाँ, मैं किसी और को जज भी नहीं करूँगी इस बिना पे। आफ्ताब ने श्रद्धा के विश्वास का गला घोटा था, इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, विश्वास का जहाँ तक गला घोटने का बात है ना, तो ऐसे बहुत कांड होते हैं। बस वही बात है, मैं पहले भी बोली कि आप किसी और को नहीं, लेकिन हाँ, उस इंसान ने बहुत गलत किया। अगर उसे फांसी की सज़ा देनी चाहिए। वो कोई जेंडर के हिसाब से नहीं बोल रही हूँ मैं कि वो लड़की थी तो उससे ज़्यादा सिंपैथी है, नहीं। गलत हुआ है उसके साथ, उस लड़के को उतना ही दर्दनाक सज़ा देना चाहिए जितना दर्दनाक उस लड़की की मौत थी। जहाँ तक प्यार की बात है, लोग प्यार तो कर लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं। मैंने स्टूडेंट्स के बारे में पूछा, लेकिन जो लोग मैच्योर हो जाते हैं, यानी कि एक कपल जो होते हैं, वो भी कई बार होता है आप अपने माँ बाप को बताते हैं, लेकिन माँ बाप सपोर्ट नहीं करते हैं, तो उस पर आप माँ बाप को क्या कहेंगे? क्योंकि जो श्रद्धा हत्याकांड मामला है, उसमें श्रद्धा ने अपने माँ बाप को बताया था, लेकिन उन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया था, तो इस पर आप क्या कहेंगी?
मैम कुछ दिन पहले मैंने एक और न्यूज़ देखा था जहाँ पे लड़की थी, वो लड़के के साथ लिव इन कर रही थी और वहाँ लड़का उसको मार देता है और कुछ नहीं, वो सेम ही कास्ट के थे, रिलीजन एक ही था। इम्पोर्टेंट सबसे बड़ी चीज़ है, मैं यही कहूँगी कि पेरेंट्स ऐसे ही नहीं बोलते, पेरेंट्स को पता होता है कि क्या गलत है क्या सही है, उन्हें नहीं लगता। और कई बार पेरेंट्स अगर गलत बोल रहे हैं तो वो गलत होता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। हाँ, हम उन्हें प्यार से समझाना चाहिए, लेकिन हाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें किसी की वाइफ को पकड़नी चाहिए। अगर कोई इंसान गलत लग रहा है तो उसकी गलती को देखना चाहिए कि मतलब क्या, प्यार में लोग अंधे हो जाते हैं आजकल ना, क्योंकि देखिए प्यार बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, ठीक है। हम लोग का इतिहास रहा है, भगवान ये जो जन्म पूरी सृष्टि की हुई है इसका नींव प्यार था। लेकिन आजकल के लोग ना प्यार को एकदम वाहियात तरीके से प्रेजेंट करते हैं, एकदम गलत तरीके से। लड़की लड़के के साथ है कभी कताल पैसों के लिए, लड़का लड़की के साथ है कभी कताल पैसों के। सिर्फ लड़कियां ही गोल्ड डिगर नहीं होती, लड़के भी होते हैं, ठीक है। और सिर्फ लड़के ही फक बॉय नहीं होते, लड़कियां भी होती है। लेकिन इस चीज़ को सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर पाती, इसको जेंडर वाइज डाल देती है, ठीक है। तो प्यार बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसको अच्छे से निभाया जाए तो, और लोग वो नहीं करते। ये हार्श सच्चाई है आज का, ये ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ बन चुका है ये कि प्यार आजकल प्यार नहीं रहा है, बाकी सब है। तो आपने देखा कि प्यार में कोई दिक्कत नहीं है, आप प्यार कीजिए, लेकिन भरोसा सिर्फ उन्हीं लोगों पर कीजिए जो भरोसे के लायक हो। और लिव इन रिलेशनशिप में रहना, आपने देखा कि आज के जो जनरेशन है, कॉलेज की लड़कियां हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि लिव इन रिलेशन को वो सपोर्ट नहीं करती है पूरी तरह से, लेकिन फिर भी अगर आपके माँ बाप मना कर रहे हैं तो आपको इस पर सोचने की ज़रूरत है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन देखते रहिए एलआर भारत। नमस्कार।